जैन फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी लाइफ 98 पर। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं वर्गमूल पर इबारती प्रश्न। तो चलिए अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं वर्गमूल पर इबारती प्रश्नों को कैसे 2 सेकंड में सॉल्व करेंगे हम लोग। तो चलिए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ। केवल प्रश्न पढ़ने में जितना ज़्यादा समय लग सके, सॉल्व करने में मात्र 2 सेकंड लगने वाला ही है ना। बस देखिए कैसे 2 सेकंड में इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। प्रश्न पहला देखिए, कह रहे 25 वस्तुओं को उतने ही पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है जितनी एक पंक्ति में वस्तु है। तो पंक्तियों की कुल संख्या बताइए। कह रहे 25 वस्तुओं को उतने ही पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है जितनी एक पंक्ति में वस्तु है। मतलब एक पंक्ति में जितनी वस्तु होंगी उतनी ही पंक्तियों में उसे व्यवस्थित किया जाएगा। मतलब एक वस्तु में 5 वस्तु होगी तो 5 पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाएगा। एक पंक्ति में 10 वस्तु होगी तो 10 पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाएगा। अगर एक पंक्ति में 20 वस्तु होगी तो 20 पंक्तियों में से व्यवस्थित किया जाएगा। इस तरीके से प्रश्न कह रहा है कि 25 वस्तु है, 25 वस्तुओं को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है, इस प्रकार पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है कि एक पंक्ति में जितनी वस्तु हैं उतनी ही पंक्तियां हैं। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि ये बताइए पंक्तियों की कुल संख्या कितनी है। देखिए इस तरीके से जब प्रश्न मिले तो सीधा क्या करना चाहिए आपको, जो संख्या है उसका वर्गमूल निकाल देना चाहिए। तो एक पंक्ति में कितनी वस्तु होंगी, 25 का वर्गमूल। 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5। आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब 5 पंक्ति होगी, एक पंक्ति में 5 गो वस्तु होगा। टोटल कितनी वस्तु हो जाएंगी, 25 वस्तुएं हो जाएंगी। देख लीजिए 1 2 3 4 और 5। इधर देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब देख लीजिए एक पंक्ति में 5 वस्तु, 1 2 3 4 5, 5 इसमें 5 इसमें 5 इसमें 5 इसमें 5 इसमें, टोटल 25 वस्तु हो गया ना। 25 वस्तुओं को 5 पंक्तियों में विभाजित कर दिया गया और पंक्तियों की संख्या वस्तुओं की संख्या बराबर है। तो ऐसे प्रश्न करना क्या है, सीधा सीधा आपको जो भी दे उसका वर्गमूल निकाल दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। 25 दे रहा है, 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5। 5 आपका आंसर निकल जाएगा। तो चलिए 2 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहे 144 वस्तुओं को उतनी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं हैं। पंक्तियों की कुल संख्या बताइए। इसमें क्या दे रहे 144, काफी आसान है। अब 144 दे रहा तो 144 का सीधा सीधा वर्गमूल निकाल दीजिए। 144 का वर्गमूल क्या होता है, 12। मतलब पंक्तियों की कुल संख्या कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। 12 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 3 नंबर प्रश्न इसका। 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 3 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि 49 आमों को एक ठोस वर्ग के रूप में रखा जाता है। कितने आम है, 49 आम है। इनको एक ठोस वर्ग के रूप में रखा जाता है। किसी एक ओर से कितने आम दिखाई देंगे। वर्ग के बारे में पूरी जानकारी आपको होगी। 4 भुजाओं से घिरी हुई ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हों, विकर्ण एक दूसरे को मतलब बराबर विभाजित करें। विकर्णों की संख्या मतलब विकर्ण की लंबाई बराबर, उसे क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। मतलब वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो 49 आम दे रहा है, 49 का क्या निकाल दीजिए, सीधा सीधा वर्गमूल निकाल दीजिए। 49 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 7 का। मतलब एक ओर से कितने आम दिखाई देंगे, 7 आम आपको दिखाई देंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं प्रश्न पढ़ने में क्यों केवल समय लग रहा है, आंसर लगाने में मात्र सेकंड, 2 सेकंड में आप लोग आंसर निकाल दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अगला नंबर प्रश्न। अब इसमें 4 नंबर प्रश्न देखिए। 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहे 256 सेवों को एक ठोस वर्ग के रूप में रखा जाता है। किसी एक ओर से कितने सेव दिखाई देंगे। कितने सेव हैं, 256 सेव हैं। कैसे रखा जाता है, एक ठोस वर्ग के रूप में रखा जाता है। एक ओर से कुल कितने सेव दिखाई देंगे, 256 का वर्गमूल निकाल दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। 256 किस संख्या का वर्ग होता है, 256 16 का वर्ग होता है। मतलब एक ओर से कितने सेव आपको दिखाई देंगे, 16 सेव दिखाई देंगे। ठीक है, ये टाइप आपका क्या हुआ, समाप्त हुआ। नेक्स्ट टाइप के प्रश्न इसी तरीके से बनेंगे। सीधा सीधा आप करिएगा क्या, जो भी डाटा आपको देगा सीधा उसका वर्गमूल निकाल दीजिएगा, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब सीखते हैं इसमें विविध प्रश्न। विविध प्रश्न का मतलब कुछ अंडर रूट वाले ऐसे प्रश्न जिनको देख करके बच्चे डरते रहते हैं। तो चलिए उनका भी सॉल्यूशन देख लिया जाए, कैसे उनको सॉल्व करेंगे। इस टाइप के बाद आपका वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल वाला टाइप समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद अगले चैप्टर को हम देखेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है इसमें,
एक संख्या दे रहा है आपके, कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित राशियों के मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न आपको इस तरीके से दे रहा है, अंडर रूट में यहाँ क्यूब रूट लगा रहा है 0.000064, यही आपको दे रहा है। एक और प्रश्न में लिख दे रहा हूं यहाँ पे, एक ही बार में बहुत जल्दी, इसको मात्र 2 सेकंड लगेगा ये आंसर बताने में। तो प्रश्न में पूरा उतार दे रहा हूँ, फिर मैं फटाक दे आपको आंसर बता दूंगा। देखिए यह प्रश्न है, यहाँ क्यूब रूट दे रहा है, यहाँ 0.000729 दे रहा है। ठीक, एक और प्रश्न में है, यहाँ लिख दे रहा हूं, प्रश्न दे रहा है यहाँ पे अंडर रूट में, यहाँ पे क्यूब रूट दे रहा है, फिर 0.0152625, और अगला प्रश्न दे रहा है यहाँ क्यूब रूट, और यहाँ क्या लिख रहा है 4096। ठीक है, इन चारों का सॉल्यूशन देखिए। देखिए अगर आप मान लीजिए आपको अंडर रूट इस तरीके से दे, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब वर्गमूल निकालना है उसका, लेकिन अगर 3 दिया हुआ है तो क्यूब रूट निकालना है, घनमूल निकालना है। तो बताइए एक बात, सबसे पहले इसको तो आप बड़े वाले को ऐसे ही छोड़ दीजिए, इनको देखिए, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद दशमलव है ना, तो वर्गमूल में 6 का आधा 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, है ना। 64 की संख्या का वर्ग होता है 8 का, तो यहाँ 8 लिख दीजिए और 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। देखिए पहला हमारा अंडर रूट सॉल्व हो गया। अब 8 का क्या निकालना है, घनमूल निकालना है हम लोगों को। घनमूल कैसे निकालेंगे, 8 का घनमूल देखिए 3 अंक के बाद दशमलव है ना, तो घनमूल में 3 का जोड़ा बनता है, तो 3 अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे, 2 किसका घन, 8 किसका घन होता है 2 का, 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब समझिए इस प्रश्न को, देख लिया जाए। अच्छा बताइए कि 15,625 किस संख्या का वर्ग होता है। पहले तो एक काम करें, आप 3 को ऐसे रन देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको देखिए, किसका घन होता है 125 का घन होता है, सॉरी 125 का वर्ग होता है, क्योंकि वर्गमूल निकालना है हमको। 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद दशमलव दे रहा है, मतलब 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। अब 125 किस संख्या का घन होता है 5 का, 3 अंक के बाद दशमलव दे रहा है, 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनको थोड़ा निपटाइए। बड़े वाले अंडर रूट को ऐसे ही रन दीजिए। यहाँ देखिए क्या दे रहा है 729, 729 किस संख्या का वर्ग होता है, किस संख्या का 729, 27 का वर्ग होता है, तो यहाँ लिखिए 27, 6 अंक के बाद दशमलव, 3 अंक के बाद दशमलव लगाइए। अब 27 की संख्या का घन होता है, क्योंकि घनमूल निकालना है 3 का, 3 अंक के बाद दशमलव, घनमूल में तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो ये आपका आंसर हो गया। यहाँ बताइए, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको 4096, है ना, प्रश्न सही लिखे ना बाबू, 4096। चलिए देखा जाए, 4096 3, 4096 किस संख्या का वर्ग होता है, 4096 8 बटे 64 और 36, किसका होगा 64 का घन होगा, सॉरी 64 का वर्ग होगा। 64 का जब स्क्वायर करेंगे आप, तो आपको 4096 मिल जाएगा। अब देखिए वर्गमूल निकालने का जो ट्रिक है, एक स्पेशल वीडियो उसके लिए बनाए हैं हम, इसमें आप लोग खाली बताएं कि वर्गमूल निकालने का ट्रिक क्या था, कितना मतलब 2 सेकंड में क्वेश्चन देख करके आंसर बता देंगे वर्गमूल निकालने का। उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपका भी डाउट दूर हो जाएगा कैसे वर्गमूल निकाला जाता है। अब देखिए, अब 64 की संख्या घन होता है 4 का, अब 4 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि इस टाइप में आपको कोई समस्या अब नहीं होगा, बड़ी आसानी से आप ऐसे प्रश्नों को सोल्व कर लेंगे। इस वीडियो हम लोग इतना ही रखें, अगले वीडियो में अगले टाइप को देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।